ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा महोदय, मूल रूप से इराक की स्थिति और सीरिया की स्थिति के ऊपर। महोदय, हम लगातार देख रहे हैं और पिछले 2 माह से और उससे पहले भी जो स्थितियां उत्पन्न हो गई थी इराक में और सीरिया में, जिसके कारण जिस बर्बरता के साथ वहां के सामान्य नागरिकों के साथ, चाहे वो किसी भी समाज के हों, हम उसमें नहीं पढ़ना चाहेंगे, लेकिन किसी देश की अस्थिरता से जो दुनिया भर में स्थिति उत्पन्न होती है वो चिंता का है। और भारत क्योंकि 125 करोड़ का देश है, यहाँ के लोग दुनिया भर में काम करने जाते हैं। जिस प्रकार की स्थिति केरल के नर्सेज का हुआ और जिस प्रकार से भारत सरकार ने मोसूल से, तिरकित से उन्हें बार बार उनके परिवारजनों का यहाँ लगातार विदेश मंत्रालय से संपर्क होता रहा और वो कोशिश करते रहे कि उन्हें हम सुरक्षित वापस लाएं। लेकिन ये भी याद रखना होगा कि जिन लोगों को हम सुरक्षित वापस लेके आए उसमें बहुत से थे ऐसे जिन्होंने बड़ी मात्रा में उधार लिया था और वहाँ जाने के लिए ट्रैवल एजेंट्स को पैसे दिए थे और वैसे एजेंसीज जो वहाँ रोजगार लगाते हैं उनको पैसे दिए थे। बहुत सारे लोग लौट के आए और कई नर्सेज और कई ऐसे लोग जो वहाँ जाके काम कर रहे थे लौट के नहीं आ पाए। महोदय, चिंता इस बात का है कि इसके अतिरिक्त भी अभी भी उस पूरे इलाके में, जहाँ पर मोसूल हो, तिरकित हो, इसके पूरे इलाके में अभी भी बहुत सारे कंस्ट्रक्शन लेबर्स वहाँ फंसे हुए हैं। सरकार ने अपनी तरफ से भरपूर प्रयास किया और हम बधाई देना चाहेंगे सुषमा स्वराज जी को और अपनी सरकार को और तमाम डिप्लोमेटिक मिशंस को जो जिन्होंने संवाद कायम करके, और मुझे पता है कि कुछ भारत की ऐसी एजेंसीज वहां जा करके उन्होंने संपर्क साधा और सुरक्षित तौर से अपने लोगों को, भारतीय नागरिकों को वापस लेके आए। लेकिन एक तरफ तो ये मानवीय विषय है कि दुनिया भर में जो हमारे लोग जाके काम करते हैं वहां दुनिया भर का सहयोग मिला, लेकिन चिंता है कि जिस प्रकार से विश्व में यहाँ की घटनाएं हो रही हैं, जो लोग सामान्य रूप से वीडियोस देखते हैं, एमएमएस देखते हैं, जिस क्रूरता के साथ वहां पर आपसी संघर्ष हो रहा है, अगर उन वीडियोस को जिसका प्रसारण पूरी दुनिया में हो रहा है अगर देखा जाए तो उस क्रूरता का दूसरा स्वरूप हम कहीं नहीं देख सकते हैं। महोदय, ये चिंता का विषय है कि जो अस्थिरता इराक में उत्पन्न हो गया है, चाहे सीरिया में उत्पन्न हो गया है, जो भी ताकतें इसके बीच में लगेगी, मैं उसमें टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा कि किस समाज से और किस समाज के बीच में झगड़ा है, लेकिन इससे पूरे दुनिया में एक अस्थिरता का माहौल होगा। और मैं चाहूंगा कि जिस प्रकार से भारत ने प्रयास किया है, हमारी ये प्रार्थना भी है, ये हमारा आग्रह भी है कि मिडिल ईस्ट की जो स्थिति है, जो युद्ध की स्थिति बन चुकी है, उसमें सुधार आए और विशेष करके जो बचे हुए नागरिक अभी भी इराक में फंसे हुए हैं या और भी स्थानों पर फंसे हुए हैं इराक के, उन्हें सुरक्षित वापस लाने के लिए सरकार ने पहल किया है। बधाई के साथ साथ ये भी कहूंगा कि जो बाकी लोग अभी शेष वापस आना चाहते हैं उन्हें वापस लाया जाए और जो वापस लाए गए हैं वो सरकार विशेष निधि से वैसे लोगों का जो कर्ज है और उन्हें नए व्यवसाय या अतिरिक्त व्यवसाय देने का व्यवस्था करे, चाहे वो केरल के हो, चाहे गुजरात के हो, चाहे बिहार के हो, चाहे मध्य प्रदेश के हो। सरकार उनके प्रति संवेदना के साथ उनके समस्याओं पर विचार करे। धन्यवाद। श्रीमती जयेश प्रिंस।